फाइनली गाइस सीएसके अपना तीसरा मैच जीत चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, जो कि आप कहोगे कि एक मैच इन्होंने जीता था मार्च के महीने में, एक मैच जीता इन्होंने अप्रैल के महीने में और एक मैच जीता अब मई के महीने में। क्या हम अब ये समझे कि अब फिनिश हो गया काम? क्योंकि जो इनके पिछले मैच देखे जा रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि हर महीने ये बस एक मैच जीतने के लिए आते हैं, अपनी फैंस को खुश करने के लिए, अपनी टीम को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो खुश होते हैं कुछ भी। लेकिन भाई बात ये नहीं है, क्योंकि बात क्या है भाई जीत की इस बार में। आप देखोगे अगर इनका बैटिंग ऑर्डर, तो शुरू में ये फेल हुए, चेज करते हुए ये फेल हुए भाई। पावर प्ले में ही इन्होंने 5 विकेट गंवा दिए, लेकिन इनकी रन्स की गति जो थी वो रुकी नहीं, क्योंकि उसमें उर्विल पटेल नाम के प्लेयर का एक बहुत बड़ा योगदान था। तुमने देखा होगा उर्विल पटेल जो डेब्यू कर रहे थे अपना आईपीएल में, उन्होंने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में भी एक अच्छा खासा स्ट्राइक रेट रखा है, करीबन 170 के आसपास का। वहां पे भी रन बना के आए थे 26 के औसत के आसपास था करीबन। तो आप कहोगे कि एक बेहतरीन प्लेयर था जिसने अपनी फर्स्ट बॉल से ही मारना चाहा, लेकिन उसमें नहीं लगा, सेकंड बॉल पे ही छक्का मार दिया भाई। सामने कौन था? शायद वैभव अरोरा। हाँ, फर्स्ट ओवर में वैभव अरोरा था, उसके सामने 6 मारता है और फिर भाई मारता ही चला जाता है लड़का। मतलब फिर पीछे मुड़ के ये नहीं देखता कि बॉलर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था जब वो मोइन अली को मार रहा था भाई, बार बार से ग्राउंड में से ठवा ठवा के मंगा रहा था बॉल। तो भाई मैं पिछली बार रियान पराग ने तोड़ा है इसे, अब की बार मुझे लग रहा है उर्विल पटेल ने तोड़ दिया। वो तो अनलकी शॉट्स, मतलब सामने मारने जा रहा था, लगा पीछे, और भाई वरुण चक्रवर्ती का वो कैच, आप कहोगे जिसे यार बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कैच था वो। क्योंकि इस तरीके के, जब आप इस तरीके से कैच लेते हो, अगर इधर ले रहे हो तो आसान पड़ता है, जो अब राइट हैंडेड हो, अगर आप राइट हैंडेड हो और ऑफ साइड में जाके कैच ले रहे हो, वो भी इधर की पीछे की स्पीड से बॉल आ रही है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा कठिन पड़ जाता है। तो वो एक आउटस्टैंडिंग कैच था आप कहोगे, जिसने मैच को एक तरीके से सीएसके के लिए थाम सा दिया था। क्योंकि अगर देखो तो उर्विल पटेल ने पावर प्ले में 11 बॉलें खेली, उसमें भाई उसने लड़के ने 31 रन की ताबड़तोड़ पारी खेले गया 300 के आसपास के स्ट्राइक रेट से। तो ये होता है इंटेंट, जो इनके प्लेयर पास थे इनके। तो ये पहले क्यों नहीं लाई है, मुझे यही नहीं पता चल रहा अभी तक, पहले कहाँ थे ये? भाई पहले लाते आपकी जगह बन जाती। लेकिन भाई अब सीएसके जैसी टीम में, सीएसके होगी ये टीम में आर होगी ये, बस अब इनका एक काम रह गया, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि भाई ये टीमें अब जिस टीम के चांस लगेंगे आपको कि 10-20% 30% इस चीज टीम के चांस है प्लेऑफ में जाने के, तो ये उन्हें भी नीचे डाउन कर देंगे, ये उन्हें भी नहीं जान देंगे। एक डायलॉग है ना, मैं खुद तो मरूंगा और दूसरे को भी लेकर मरूंगा, तो बात सेम ही है कि मैं खुद तो जाने की नहीं भाई, प्लेऑफ में मेरी ऐसी टीम है, दूसरी टीम को उस समय पर हराएंगे जहां उसके 20-30-40% चांस क्रिएट होने होंगे। क्योंकि अगर आज देखो, आज तो कोलकाता के करीबन 11% चांस थे मैच से पहले, लेकिन जो अगर ये मैच जीत जाते आज तो करीबन 21% चांस हो जाते। लेकिन अब ये मैच हारे हैं तो भाई 0.9%, यानी आप कहोगे 1% चांस भी नहीं है पूरा अगर आप पहुंचोगे। क्योंकि अगर लगातार आपने अपने मैच बचे कुछ जो है वे खेले, तो आप कुल 15 पॉइंट्स तक जा पाओगे। तो 15 पॉइंट्स पे अभी तक मैंने भाई कोई टीम क्वालिफाई होते हुए नजर नहीं आई। करीबन आपको 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है क्वालिफाई करने में। और मैं कहूंगा केकेआर की तरफ से भाई रहाणे साहब ने कैप्टेंसी बिल्कुल भद्दी की है, एकदम कहते हैं भद्दी, जिसमें मतलब कुछ इंटेंट नजर नहीं आया, बॉलिंग का तरीका नजर नहीं आया कि किससे करानी है, कब करानी है, क्या कराना है, बस लगा दिया कि हाँ भाई तू आ जा, हाँ भाई तू आ जा। भाई वैभव अरोरा का लास्ट के 19वें ओवर में आने का क्या मतलब है? आप बताओ। डेथ बॉलिंग माना वे सीख रहे हैं, लेकिन भाई ऐसे क्रूशल मैच में जहां आपको लगता है कि आप प्लेऑफ में पहुंच भी सकते हो, तो आप क्यों चांस ले रहे हो ऐसे बॉलर से जो पावर प्ले का बॉलर है? आप उसे डेथ ओवर में बॉलिंग क्यों करा रहे हो भाई? अगर उसे सिखानी थी तो आप आजमा लेते, बाद में अगले मैचों में आजमा लेते, लेकिन आज ही क्यों जरूरत थी? तो ये मुझे एक डिसीजन जो था इनका बहुत ही गंदा डिसीजन लगा। और वहीं पे भाई हर्षित राणा की बात भी करें तो एक ऑर्डिनरी सा बॉलर नजर आया, जो पिछले सीजन में हमें दिख रहा था ना हर्षित राणा, कि हाँ भाई एक हर्षित नाम का बॉलर है जिसकी हर कोई बात कर रहा था कि हाँ भाई लड़के में दम है, बैकअप लेन स्लोअर वगैरह मिक्सअप जो करता है बॉलिंग का वो बहुत प्यारा करता है। लेकिन इस सीजन में आप शुरू से ही लेके देखो, जब आरसीबी के साथ मैच था, या अब शुरू से ही लेके देखो, अगर एक आध मैच निकाल लोगे तो आप कहोगे हाँ परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन भाई परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही हर्षित राणा की, एकदम ऑर्डिनरी बॉलर नजर आया बिल्कुल। भाई अत्तों की साथ ही पहली दूसरी बॉल पे छक्के चौके खाना, मैंने जब भी देखा है इसे भाई
पहली बॉल पे आ रहा है, कोई भी बैटर हो, कोई भी सामने, भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं, स्लोअर बॉल फेंकता है, सीधा छक्का खाता है। मतलब या तो इन्होंने बैटर्स ने इसकी चालबाजी समझ ली हर्षित की कि ये क्या करता है क्या नहीं, या फिर भैया बैटर्स ज़्यादा ही ऑर्डिनरी हो रहे हैं कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्लोअर आ रही है या फास्टर आ रही है। क्योंकि भाई अगर बॉलिंग में सुधार नहीं आया आपकी, तो भाई इस तरीके से आप इंटरनेशनल क्रिकेट और ज़्यादा दिन तक नहीं खेल पाओगे। हालांकि जी एरा है, वे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन भाई फिर भी आपको कुछ करना पड़ेगा जो आपको इंडियन क्रिकेट टीम में भी रहना है। इस तरीके की बॉलिंग से काम नहीं चलेगा। बात यहाँ पे आईपीएल की है, चलो कोई नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने अभी तक कहूंगा मैं 70-80% ठीक ठाक बॉलिंग की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर केकेआर की बात करें, अगर बैटिंग ऑर्डर की पहले इन्होंने शुरुआत करी भाई, तो 189 रन बनाए इन्होंने 6 विकेटों के नुकसान पे। तो अगर आप देखोगे रन्स, तो एक तरीके से जिस तरीके की पिच थी, जो घुमावी हुई पिच थी, उसके हिसाब से ठीक ठाक रन्स इनके लग चुके थे बोर्ड पर। अगर तुम देखो पावर प्ले के अंदर, तो 67 रन स्कोर किए, 1 विकेट गंवाया मात्र। तो आप कहोगे भाई इन्होंने चेन्नई को नीचे डाल लिया था, इनकी बॉलिंग लाइनअप को नीचे धकेल दिया, क्योंकि जब आप 67 रन बोर्ड पे लगा दो इन पावर प्ले, तो आपका स्कोर यानी 200 के आसपास तो होना ही चाहिए, यानी 200 से या तो 4-5 रन कम या 4-5 रन ऊपर। तो मैं कहूंगा इससे इन्हें 200 के पार जाना चाहिए था, क्योंकि भाई 67 रन बहुत होते हैं, और मात्र 1 विकेट गिरा हो, जब आपका इम्पैक्ट प्लेयर और बच रहा हो। 10 ओवर के बाद ये कुल 87 रन बनाते हैं और 3 विकेट हो जाते हैं, यानी 2 विकेट गंवा देते हैं और मात्र बनाते हैं 20 रन। तो इससे क्या फर्क पता चलता है हमें कि सीएसके ने कमबैक किया लास्ट के 4 ओवर में, जो इन्होंने 6 ओवर से 10 ओवर के बीच में, जो इन्होंने मतलब फर्स्ट से 6 के बीच में जितने ज़्यादा रन स्कोर किए थे, उतना ही इन्हें कम करा दिया और विकेट भी निकाल लिए सीएसके ने। तो ये सीएसके के लिए अच्छा रहा। अब 15 ओवर में आते आते 124 रन बनाते हैं 4 विकेट के नुकसान पे, यानी 1 विकेट यहाँ खो देते हैं, यहाँ पार्टनरशिप लगती है, जो कि एक अच्छी खासी पार्टनरशिप थी, जिससे कहोगे कि हाँ भाई थोड़े बहुत सिमल गए ये। अगर आप देखो तो 15वें ओवर में करीबन रसल नहीं मारे थे, 15 रन के आसपास रसल नहीं मारे थे। अगर वे भी निकाल दिए जाएं तो भाई कुछ बचता ही नहीं था, यहाँ भी फंस गए थे ये बहुत बुरे वाले। लेकिन जब हमें पावर हिटिंग की जरूरत थी, 16वें ओवर में 14, 17वें में 11, 1 विकेट, 18वें में 14, 19वें में 10 रन, 1 विकेट, 20वें में 6। तो इस तरीके की इनकी बैटिंग चली, जो कि आप कहोगे ऊपर नीचे हो ही रही। लेकिन 189 का स्कोर और सीएसके को करना है 180 चेज, जो कि 180 चेज सीएसके से हो नहीं रहा था 2018 से। तो आज वो भी कमी सीएसके ने सबकी पूरी कर दी है, जो आज जिस तरीके से चेज किया है, जिसमें उर्विल पटेल जैसे प्लेयर का बहुत बड़ा योगदान है। ये 180 रन चेज कराने पर 180 यानी जो धब्बा था सीएसके के ऊपर, भाई वो उजड़ा है चेज करके। आप कहोगे कि यार 180 रन चेज कर रहे थे, लेकिन डिफेंड केकेआर को कितने करने थे? 189। तो भाई 189 डिफेंड करने थे या 180 रन चेज करने थे सीएसके को, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? करे तो 180 है ना, बात तो कटपिट के आती है। 180 जीत के लिए तो 180 चाहिए थे ना। तो मैटर बनता है भाई इस जगह पे, क्योंकि भाई 180 डिफेंड और चेज करना दोनों अलग अलग चीज होती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई 180 रन चेज कर दिए हैं सीएसके ने, अपना जो इतिहास था उसे थोड़ा घुमा दिया है, जिसे कहोगे ना घुमा दिया है। लेकिन लिखे जाएंगे भाई 189, लेकिन भाई चेज तो 180 करे हैं। तुम मानते हो कि नहीं ये बताओ? अगर तुम सीएसके कट्टर फैन हो, आप बताओ कमेंट करके, आप मानते हो क्या नहीं मानते? सीधी सी बात है, बता दो, आप तुम खुद ही बता दो। अगर सीएसके की बात करें भाई बैटिंग की, पावर प्ले में 62 रन 5 विकेट, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि बीच में पार्टनरशिप कितनी तगड़ी चली होगी। पार्टनरशिप चली शिवम दुबे और ब्रेविस के बीच में, जो एक अच्छी पार्टनरशिप कहूंगा मैं, जिन्होंने 10 ओवर तक आते आते 93 रन स्कोर करे, 5 ही विकेट, यानी अपना विकेट नहीं खोया। फिर 15 ओवर के आते आते 140 रन और 6 विकेट, जिसमें ब्रेविस का एक बहुत तगड़ा योगदान है यहाँ तक 140 तक पहुंचाने में। क्योंकि अगर आप देखो तो 10 ओवरों में 93 रन है, लेकिन उसमें 11वें ओवर में 30 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल ली भाई ब्रेविस ने वैभव अरोड़ा के सामने। छक्का चौका उसने नहीं देखा, फिर उसे बॉलर नहीं देखा, उसने बॉल देखी और मारा भाई, तगड़ा तोड़ा ब्रेविस ने इसे वैभव अरोड़ा को एक तरफा। फिर 16वें ओवर में 40 चाहिए थे इन्हें, 17वें ओवर में मतलब आप कहोगे 5 ओवर में 40, 4 ओवर में 33, अर्जी 3 ओवर में 22, 19 12 बल्लों में 18 और फिर 6 बॉलों में 8 रन, जिसमें पहली बॉल पे छक्का लग जाता है भाई। तो वही होता है, इनसे बॉलिंग में कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है। लेकिन आप कहोगे कि बॉलिंग सीएसके ने आज अच्छी की है, बहुत ही प्यारी। उसमें इनकी तरफ से वरुण ने भाई बहुत अच्छा योगदान दिया, जिसमें 2 विकेट लिए 18 रन देके। और यहाँ से अगर सीएसके के तुम एक्सेप्ट
AK-47 भाई अपने अंकुश कंबोज, तो सबने अच्छी बॉलिंग की थी। रसल के भाई ये क्रूशल रन आए थे बहुत अच्छे, 38 रन 21 बॉलों में। रहाणे भाई साहब के भी 48-33 बॉलों के अंदर एक बहुत अच्छी पारी। ब्रेविस ने भाई यहाँ 52 रन बनाए 25 बॉलों के अंदर। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए राम राम जी।